जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। देखो इसको किस प्रकार लॉजिक बनाते हैं, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर में जो है ना दोस्तों, वहां के लोगों का हाल बेहाल हुआ रहता है। अब वो हाल बेहाल क्यों होता है, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं आतंकवादियों ने जो है ना जाल बिछा रखा होता है अपना। क्या क्या बिछा रखा होता है, जाल। जब आतंकवादी अगर जाल बिछाएंगे तो इस बुर्जिल को पढ़ो आप, बुर्डिल। बुर्डिल, बुर्डिल होता है ना बूढ़े लोगों के लिए, हम ऐसा समझिए आप, बूढ़े लोगों के लिए हम बुर्डिल प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना भाई। तो वहां पे देखिए जम्मू कश्मीर में भी बूढ़े लोग तो रहते हैं। अब आतंकवादी जब जाल बचाते हैं ना, तो किसी को भी नहीं छोड़ते भाई, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। जो जिला को पढ़ो, जो मिला, जो मिला उसी को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो देखिए फिर से देखो, जम्मू कश्मीर के लोगों का हाल बेहाल हुआ रहता है। क्यों हुआ रहता है भाई, क्योंकि वहां आतंकवादी हमले होते हैं हमेशा। उनके जाल उनके जाल में जो है ना सब कोई फंस जाता है, जो भी मिलता है वो फंस जाता है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला करेंगे तो भाई किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, जो भी मिला उसी को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और यहाँ पे देखिए बड़े हो, बूढ़े हो, है ना, कोई भी हो चाहे, उन सबको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो इस प्रकार आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। आपको याद आएगा पक्का, जो जिला दिखेगा, जो मिला, आपके माइंड में क्लिक करेगा ये लॉजिक, ठीक है। जाल से आपको याद आएगा पीर पंजाल, हाल से याद आना चाहिए आपको बनिहाल, और बुर्जिल से याद आएगा आपके दिमाग में, आपने क्या पढ़ा है, इसको क्या पढ़ा है आपने, बुर्डिल, ठीक है ना भाई। इस प्रकार याद आ जाएगा। इसके बाद में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं ना, अच्छा बताइए, हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फ का तो बड़ा सा होता है ना भाई, बड़ा लिखा हो ना पहले, बड़ा लाचा। तो देखिए बर्फ का तो बड़ा टीला होता है कि नहीं होता भाई। और यहाँ पे देखिए बर्फ का बड़ा कीला, सिर्फ कीला, बड़ा लिखा हुआ है, और बर्फ का क्या होता है, बड़ा कीला होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे लिखा हुआ है टांग, रोहतांग। देखो रोहतांग को कैसे याद करोगे, रोहतांग का मतलब होता है दोस्तों लाशों का ढेर। क्या होता है रोहतांग का मतलब, लाशों का ढेर। अगर मान लो आप अगर बर्फ ही बर्फ में रहोगे ना भाई, तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे। अब यहाँ पे देखो किले बन गए भाई, किले, बड़े बड़े किले ही बन गए भाई। रोहतांग, रोहतांग का मतलब लाशों का ढेर। इनकी वजह से, बर्फ की वजह से बड़े बड़े किले बन गए, लोग इतने मर रहे हैं वहां पे कि रोहतांग बन जा रहा है। रोहतांग का मतलब लाशों का ढेर बन जा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उत्तराखंड के दर्रे देखते हैं, है ना, लिपु लेक और माना नीति, ये तीनों दर्रे जो ना उत्तराखंड में है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, पुल, और यहाँ पे लिखा हुआ नीति, और यहाँ पे लिखा हुआ माना। देखो कैसे रिलेट कर देते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई भी एक ठेकेदार है, अब उसको पुल बनाने का काम दिया जा रहा है, पुल। तो पहले तो उसकी नीति बनाएगा, नीति। देखो नीति का मतलब होता है प्लानिंग, योजना, है ना, आपकी क्या रणनीति रहेगी। कहते हैं ना कभी कभी कि आपकी क्या रणनीति रहेगी इसको बनाने के लिए। अब पुल बनाने की बात की जा रही है, तो रणनीति अच्छी होनी चाहिए, है ना, ताकि आपको लोग माने कि वाह भाई क्या बंदे ने क्या गजब का पुल बनाया है, लोग आपको माने। अगर आपसे कोई भी सवाल करे 2 दिन बाद, छठ से उत्तर दे पाओ। उत्तर से आपको याद आना चाहिए उत्तराखंड। समझ में आ रही होगी ये बात है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना पुल, है ना, तो पुल अगर मान लो बनाया जा रहा है तो उसके लिए एक रणनीति अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको भी लोग माने, बनने के बाद आपको भी लोग माने आपका नाम, क्या भाई बंदे ने गजब का पुल बनाया यार, है ना। अब फिर आपके ऊपर कोई भी लोग अगर सवाल करेगा ना, तो उसको आप अच्छे से उत्तर दे पाओगे, अच्छे से क्या दे पाओगे, उत्तर दे पाओगे। इस प्रकार आप उत्तराखंड के दर्रों को याद रख सकते हो। लिपु लेक माना नीति, पुल बनाया आपने, उसके लिए आपने नीति भी बनाई अच्छी सी, और आपको लोग भी सब माने, है ना। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको लोग मानेंगे, भाई गजब का बनाया भाई बंदे ने, आपके पास फिर से काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम सिक्किम का रिलेट करते हैं, नाथुला और जलेबला। अच्छा नाथुला, यहाँ पे लिखा हुआ है ना नाथुला, देखिए ना और तुला ऐसे लिखा हुआ नाथुला। देखो नहीं तुला, सिक्किम में आ रहा है ना सिक्के, सिक्के ही इतने थे भाई, तुले ही नहीं उससे, सिक्के इतने थे कि तुले ही नहीं। अब मान लो कोई आपके पास इतना सिक्का देख ले जो तुलने में ही नहीं आ रहा हो, क्या होगा, जलेगा वो भाई, आपसे क्या होगा, जलेगा, पक्का जलेगा वो, ठीक है ना। तो ना तुला, आपसे जलेगा, इतना सिक्का है कि तुला ही नहीं, तो आपसे पक्का क्या होने वाला है, जलने वाला मेरे भाई, ठीक है। इसको इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं।
इसके बाद में देखिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है ना। तो मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में कोई दीपू नाम का लड़का है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। वो किससे नहीं डरता है, बॉम्ब से नहीं डरता है भाई। किससे नहीं डरता है, बॉम्ब से। अरुणाचल प्रदेश में दीपू नाम का लड़का है और वो किससे नहीं डरता, बॉम्ब से नहीं डरता। इस यांग का मतलब क्या होता है, सूर्य। यांग का मतलब सूर्य। और अरुण, अरुण देखो आप को नहीं भी पता हो ना कि अरुण सूर्य, अरुण का पर्यायवाची सूर्य होता है, तो भी अरुण, अरुण का नाम आते ऐसा लगता है कि सूर्य का ही नाम ले रहे हैं। अरुण, अरुण किसका पर्यायवाची, अरुण का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे लिखा हो ना यांग, यांग का मतलब भी सूर्य ही होता है, ठीक है भाई। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में एक है तुजू दर्रा, और तुजू यहाँ पे मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो ये था दोस्तों ये दर्रों का थोड़ा सा लॉजिक था। इस प्रकार अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको रटना तो है ही सही, ठीक है। मिलते हैं अगले ट्रिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।